we are 20 minutes late. This lecture are that at the end of this lecture, you would be able to estimate the age of an individual with the help of different parameters, which can be either anatomical parameters or physiological parameters or skeletal parameters. And you will be able to explain and discuss the medical legal importance of age, and you will be able to explain certain ages of different ages of medical legal importance, which are of medical legal importance. So let's begin. First of all, the question arises that why age determination is important. So you all must know that the age of a person is to be determined for his civil rights and for his criminal responsibility. दो जगहों पे आपको age determination जो है वो that is required. Now, what is medical legal importance of age? अब आपकी जो है लाइफ फेजेस जो है वो एज की वो दो फेजेस में डिवाइडेड है, इंट्रायूट्राइन एजेस एंड एक्स्ट्रा यूट्राइन एजेस. सो व्हाट आर इंट्रायूट्राइन एजेस व्हिच हैव मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस. इसमें सबसे पहले हम डिफरेंट इंट्रायूट्राइन एजेस को डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले जो आपकी इंट्रायूट्राइन एज है दैट इज प्री एम्ब्रियोनिक एज व्हिच comes the embryonic age, which extends from 4th week of gestation to 8th week of gestation. Then is the age of organogenesis, जिसमें आपके तमाम organs develop होते हैं, and it extends from 8 to 12 weeks of gestation. इसके बाद आपकी क्विकनिंग की स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है, जो जिसमें यानी मूवमेंट आप जो है वो बेबी की फील कर सकते हैं, क्विकनिंग फील कर सकते हैं, और वो आपकी स्टार्ट होती है बेसिकली 14 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से, और जो है 14 from individual to individual और 14 to 18 weeks में बेसिकली स्टार्ट हो जाती है. Then is the age of viability, यानी जो है आपकी जो फीटस है वो वायबल कब है, जो है वो आपका 28 weeks of gestation के बाद the fetus is viable. Then is the age of full term fetus, when it is ready to be delivered, और जो है वो अपनी यानी डिलीवर होके वो अपनी एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ जो है इन ल्यूनर मंथ्स जो है वो 10 ल्यूनर मंथ्स की एज होती है बेसिकली. सो दीज आर इंपॉर्टेंट एजेस ऑफ इंट्रायूट्राइन पीरियड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपका अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो जो आपका जो है अबॉर्शन काते हमल, यानी आपका जो है 28 वीक से पहले जब यानी ये जो एज ऑफ वायबिलिटी से पहले जो आपका जो है अगर अबॉर्शन जो है वो एम्ब्रियो का हो या फीटस का हो तो वो आपका इस काते हमल में आता है. Whereas abortion after organogenesis is called iskate jini. ठीक है, and infanticide is basically killing of a fetus after 7 months. इसके बाद हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन एजेस ऑफ मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस. जो आपकी जो है एक्स्ट्रा यूट्राइन एजेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, इसमें सबसे पहले जो आपकी एज आती है वो है न्यूनेट, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बर्थ अप टू 4 वीक्स. ठीक है. देन इज द स्टेज ऑफ इन्फेंट, एंड इट रेंजेस फ्रॉम 4th वीक टू अप टू 1 year ऑफ लाइफ. ठीक है. देन इज द स्टेज ऑफ एक्सटेंड करती है बेबी की. देन इज द एज ऑफ चाइल्ड, और वो आपका जो है यानी एज ऑफ माइनॉरिटी आप उसको कह सकते हैं, और वो आपका 1 to 12 years तक एक्सटेंड करता है. देन इज द स्कूलिंग एज, हमारे जो है लीगली यानी बाय लॉ जो है हमारे मुल्क में जो एज है स्कूलिंग की दैट इज जो है वो स्टार्ट होती है 4 to 5 years से.
देन इज द एज ऑफ एडोलसेंट, और वो आपकी है 12 to 16 ईयर्स। यानी कुछ इंपॉर्टेंट एजेस इंट्रा यूट्राइन पीरियड की और एक्स्ट्रा यूट्राइन पीरियड की। नाउ अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट एजेस इन रेफरेंस टू क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो वो कौन सी एजेस हैं जिनके ऊपर आप जिनमें आपके ऊपर क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको यानी आपके ऊपर होती है। आप जो है आपके ऊपर क्या जो यानी जो है बाय लॉ जो है वो आप यानी उस क्राइम को जो है कहते हैं कि जी ये एज है कि जिसमें आपको फुली आपको नॉलेज है अपने एक्ट का, एंड यू कैन कमिट दैट क्राइम। तो व्हाट आर दोज एजेस? सबसे पहले तो है चाइल्ड अंडर 7 years of age, देयर इज नो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ चाइल्ड इज थॉट टू बी इनोसेंट, यानी आप उसको समझते हैं कि वो इनोसेंट है, और अंडर 7 years of age किसी किस्म का भी कोई एक्ट नहीं होती। Now, between 7 and 12 years of age, it depends upon the maturity of the judgment and understanding the nature and consequence of act. So, lesser punishment होगी। आप यानी वो पूरा जज साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे कि अब 7 to 12 years में अगर कोई बच्चा जो है कोई क्राइम कमिट करता है, देन साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो होती है जिसमें जो है वो ये जज किया जाता है कि आया इस बच्चे को था। सो अगर उसको यानी वो तो उसको जज करके तो उसको पनिशमेंट होगी, लेकिन लेस पनिशमेंट देन एडल्ट्स। सो अगेन देयर इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, यानी वी थिंक दैट द चाइल्ड इज इनोसेंट। और इसके बाद 12 years के बाद जो है वो आपको फुली यानी यू आर फुली रिस्पॉन्सिबल, और आपको क्रिमिनल एक्ट अगर इफ अ पर्सन कमिट्स अ क्रिमिनल एज्यूम करता है कि उसको अपने एक्ट का पूरा पता है और फिर उसको जो पनिशमेंट है वो पूरी दी जाती है। देन इज द रूल ऑफ कॉन्सेंट। अंडर 12 years of age consent is invalid as the person is as a child is minor। ठीक है, 12 years से पहले जो है आप कॉन्सेंट नहीं दे सकते, आपके या तो गार्डियन देगा या आपके पेरेंट्स देंगे। इसके बाद आती है एज ऑफ मेजोरिटी या एज ऑफ एडोलसेंस, जिसमें जो है मेल में जो है मेजोरिटी इज 16 years बाय लॉ। Now, under 15 years of age, there is no permission to work in the factory according to law. And under 17 years of age, there is no permission to work in the mine. ठीक है, यानी 17 years के बाद a person is allowed to work in, and 15 years के बाद a person is allowed to work in the factory by law. Under 16 years of age, if you commit a sexual act with a female, even with your wife, then it is considered as zina bil jabr according to law. ये तो अब हमने क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की। अब आ जाता है आगे सिविल राइट्स पे, यानी जो है सिविल राइट्स में जो है वो एज डिटर्मिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अगेन age of majority for male is 18 years and for female it is 16 years. A person can join a government service from 18 to 25 years, यानी 18 years से पहले आप कोई गवर्नमेंट सर्विस जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते। And to join a health service, 18 to 35 years of age is required. Retirement age in our country is 60 years. तो आपको 12 years के बाद मिलता है, इससे पहले आपको जो है गार्डियन का पासपोर्ट आपको हेल्प आउट करता है। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जो है लाइट व्हीकल जो है फॉर एग्जांपल कार मोटरसाइकिल वगैरह वो 18 years पे अलाउड है, यानी आप लाइसेंस आपको इशू होता है। और हैवी जो व्हीकल है
वो आपको 21 ईयर्स के बाद आपको लाइसेंस जो है वो आपको इशू होता है। You can become a candidate for MNA or MPA after MPA बनने की जो एज है वो है 25 ईयर्स। और प्रेसिडेंट जो है वो हमारे बाय लॉ 40 ईयर्स से पहले जो है प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। सो प्रेसिडेंट बनने की एज है 40 ईयर्स एंड अबव। अगेन कॉन्सेंट का हमने जो किया था बात के, कॉन्सेंट जो है आपकी वो मेल में जो है वैलिड है 18 ईयर्स के बाद, फीमेल्स में 16 ईयर्स के बाद। ट्रक्स, हैवी व्हीकल्स वो होती हैं आपकी, ठीक है। एक आपकी हैवी ट्रैफिक होती है और एक आपकी लाइट ट्रैफिक होती है। हैवी ट्रैफिक में आपकी बसेस, ट्रक्स वगैरह ये सब आता है, और लाइट में आपकी जो है कार्स वगैरह आती हैं, मोटरसाइकिल आ जाती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर लीगल सिस्टम द एज ऑफ मैरिज जिसमें परमिसिबल है वो मेल के लिए 18 ईयर्स है और फीमेल के लिए 16। अब ये तो हमने डिफरेंट एजेस डिस्कस कर ली ऑफ मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस, इंट्रा यूट्राइन लाइफ की भी, एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ की भी, क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कौन सी एजेस इंपॉर्टेंट है वो भी हमने डिस्कस कर ली, सिविल राइट्स के लिए आपको की कौन सी एजेस जो है वो इंपॉर्टेंट है वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ यू कैन डिटरमिन और हाउ यू कैन एस्टिमेट द एज ऑफ एन इंडिविजुअल। you can estimate or you can determine the age of an individual with the help of different parameters। अब उस जो है एज डिटर्मिनेशन के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, और एक्स्ट्रा यूट्राइन जो है या जो आपकी आफ्टर बर्थ एज डिटर्मिनेशन के लिए जो पैरामीटर्स हैं दे आर डिफरेंट। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पैरामीटर्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर एज डिटर्मिनेशन इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जनरल अपीयरेंस देखेंगे, लेंथ और साइज ऑफ फीटस देखेंगे विच विल हेल्प यू टू डिटरमिन द एज ऑफ द फीटस। वेट ऑफ द फीटस विल हेल्प यू टू डिटरमिन द एज। इसके अलावा most important appearance of ossification, they will help you a lot, और उससे एज डिटर्मिनेशन जो है वो आपकी एक्यूरेट होती है। you can accurately determine the age of the fetus with the help of appearance of ossification center। then is the development of teeth। teeth के development से you can have an idea of age of an individual। और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, यानी आपके जिस तरह ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, अगर फीटस है तो आपको यानी ऑर्गन डेवलपमेंट ऑर्गेनोजेनेसिस। Now how you can measure the length of the fetus। There are two measurements which are used for the determining the length of the fetus। One is the crown heel length which is extends from head to heel of the fetus। यानी आप हेड से लेकर उसके हील तक जो है पूरी जो है उसको मेजर कर लेते हैं। एंड सेकंड इज द क्राउन रम्प लेंथ, हेड टू द टिप ऑफ कॉक्सिस, यानी अब इसमें बेटर जो है क्राउन हील लेंथ है विच इज द बेस्ट डिटर्मिनेंट फॉर डिटर्मिनिंग द एज ऑफ द फीचर। अब आपने जो है फीचर्स की लेंथ ले ली। नाउ देयर इज अ रूल विच इज नोन एज हेसिस रूल विच इज वैलिड अप टू 5th मंथ, जिसकी हेल्प से आप जो है एज डिटर्मिनेशन करते हैं। लेंथ सेंटीमीटर में लेते हैं और उसमें जो है आप स्क्वायर रूट जो है ना वो कर लेते हैं उसका लेंथ का, एंड इट विल गिव यू द एज ऑफ द फीटस। फॉर एग्जाम्पल अगर लेंथ आपकी 16 सेंटीमीटर है अगर फीटस की, तो आप उसको जो है अगर आप उसका स्क्वायर रूट ले लें तो 4 आ जाता है, तो देन एज ऑफ द फीटस इज 4 मंथ। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर लेंथ आपकी जो है 16 सेंटीमीटर आती है फीटस की, तो आप जो है उसका स्क्वायर रूट लेंगे, देन दिस विल गिव यू द एज ऑफ द फीटस।
अब ये जो हैसियस रूल था ये तो आपका एप्लीकेबल था सिर्फ 5th मंथ तक। आफ्टर 5th मंथ जो है लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द फीटस, लेंथ इन सेंटीमीटर आप लेंगे जो है एज ऑफ द फीटस। और लेंथ अगर आप इंचेस में, अगर तो आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो आप 5 से डिवाइड करेंगे विच विल गिव यू द एज ऑफ द फीटस। लेकिन अगर आप लेंथ ले रहे हैं इंचेस में देन यू विल डिवाइड इट विद 2 विच विल गिव यू अल्टीमेटली द एज ऑफ द फीटस। अब इस ये तो हम लोगों ने पैरामीटर जो है लेंथ से बताया हमने कि जी किस तरह आप जो है फीटस को फीटस की एज को डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर इज वेट ऑफ द फीटस with the help of weight. Weight of the fetus at 20 weeks is 400, approximately 400. अब आप यानी it ranges, basically आपने approximately देखना है कि 400 grams के इर्द गिर्द है, then the age of the fetus is 20 weeks, is about 20 weeks. Weight of the fetus as at 28 weeks of gestation is from 1100 grams to 1300 grams. And weight of the fetus at 40 weeks of gestation weight होगा it will range from 2700 grams up to 3500 grams। ठीक है, यानी 2.7 kg से 3.5 kg तक हो सकता है फुल टर्म फीटस। Now from 5th month onward the fetus gains weight at the rate of 1 pound per month and an average of fetus at birth is about 6 pounds. The end of the first year is also at the rate of 1 pound per month. यानी 5th month of gestation से onward जो है वो fetus जो है it will gain weight with यानी आपका जो है average जो उसकी weight gain की ratio है वो है 1 pound per month। और extra uterine life में till the end of the first year it is again it will gain weight at the rate of 1 pound per month। अब ये तो आपका हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जी एज ऑफ फीटस जो है वो आप लेंथ और वेट से किस तरह जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर इज अपीयरेंस ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर। आप ऑसिफिकेशन सेंटर से किस तरह जो है एक इंडिविजुअल या एक फीटस की जो एज है वो डिटरमिन कर सकते हैं। और ये ज्यादा जो है also be determined from the appearance of primary ossification centers and उसके लिए आपको जो है अपीयरेंस जो है ऑर्डर आपको जो है वो पता होना चाहिए कि कब कब जो है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो है वो अपीयर होते हैं so that you can have an idea of the age। सबसे पहले जो आपकी स्कल बोन्स हैं उनके प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर दे विल अपीयर एट 5th week of intrauterine life और 5th week of ठीक है। आपका जो नेक्स्ट clavicle, the primary ossification center of clavicle appears in 5 to 5 in about 5 to 6 weeks of gestation। Ossification centers of ribs, vertebra and long bones they appear in about 7 to 8 weeks of gestation। कैल्केनियम, इस्कियम और प्यूबिस के जो ऑसिफिकेशन सेंटर हैं वो आपके 5th मंथ में अपीयर होते हैं। स्टर्नम और अपर एंड ऑफ टिबिया के जो ऑफ gestation और intrauterine life। टैलस का जो आपका ossification center है it will appear at 7th month of gestation and the lower end of the female जो है उसका आपका जो primary ossification center है it will appear at about 9 months। यानी जब आप एज ऑफ वायबिलिटी चेक करते हैं तो आप कौन सा ऑसिफिकेशन सेंटर देखेंगे? लोअर एंड ऑफ फीमर। अगर लोअर एंड ऑफ फीमर जो है अगर उसका ऑसिफिकेशन सेंटर जो है वो आपको इफ इट हैज बीन अपीयर वो फुल टर्म फीटस है और उसकी जो एज है दैट इज अबाउट 9 months ऑफ gestation। So here you can see
कि आपका सिर्फ जो कैल्केनियम का जो है आपका जो ये नहीं नजर आ रहा है सिर्फ जो कि आपका 26 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में जो है अपेयर होता है ऑसिफिकेशन सेंटर, आपको सिर्फ वो नजर आ रहा है। और सो इट इज प्री वायबल एज, यानी ये जो है अभी वीक्स तक नहीं है, ये 26 वीक्स पे अपेयर होता है जो आपका कैल्केनियम का जो है ऑसिफिकेशन सेंटर। सो दैट इज हाउ यू कैन estimate the age of a fetus with the help of appearance of primary ossification centers, और ये आपका मोस्ट रिलायबल मेथड। अब आप ये देख लीजिए, वो तो आपका कैल्केनियम का सिर्फ 26 वीक्स पे था। अब आपका जब कैल्केनियम और टेलस the fetus has reached the viability age, 28 वीक्स पे ऑफ गेस्टेशन पे है ये फीटस। सो ये जो आपका जो गेस्टेशन ये जो है बेबी, ये आपका एज ऑफ वायबिलिटी को टच कर गया है और 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे है। जी, अगेन यू कैन सी ये कौन सी वायबिलिटी है, ये जो है ये आपका फुल टर्म फीटस है, बिकॉज ऑसिफिकेशन सेंटर ऑफ लोअर एंड ऑफ फीमेल इज विजिबल। ठीक है, जो आपका लोअर एंड ऑफ फीमेल का जो ऑसिफिकेशन सेंटर है इट इज विजिबल इन दिस पिक्चर। सो ये आपका जो है फुल टर्म फीचर्स। अब ये तो हमने फीटल एजेस जो है ये हमने डिस्कस किया कि हाउ यू कैन एस्टिमेट द एक्स्ट्रा यूट्राइन एज अप टू 1 year। सबसे पहले बर्थ पे आप क्या देखेंगे, फंक्शनल चेंजेस विच टेक प्लेस इन सर्कुलेशन विद द हेल्प ऑफ दोज यू कैन एस्टिमेट द एज, दैट इज closure of umbilical vessels occur after 2 to 3 days after birth, or closure of ductus arteriosus takes place 1 to 3 days after birth। foramen avail जो है वो आपका about हो जाता है। इसके अलावा जो आपका fetal HB है it is converted into adult HB approximately after 6 months, यानी 6 months के अंदर अंदर जो आपका fetal HB है it will be converted into adult hemoglobin। ठीक है, और इसके अलावा जो अम्बलाइकस में चेंजेस हैं वो भी आपके 6 months तक जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अम्बलाइकल चेंजेस जो है वो आपकी कौन कौन सी होंगी, कॉर्ड बेसिकली अम्बलाइकल कॉर्ड ड्राइज अप इन 24 to its roots in 36 to 48 hours, which will slough off in 5 to 6 days, and scar will be healed ultimately in 10 days after delivery। ठीक है, सो ये जो आपका हीलिंग प्रोसेस है बेसिकली कंप्लीट हो जाता है अप टू 10 days यानी आफ्टर डिलीवरी। एट बर्थ जो नॉर्मल यानी एक एवरेज बेबी का जो है एवरेज एक बेबी का जो हाइट होती है दैट एक्सटेंड फ्रॉम 45 to 50 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, यानी इट विल रेंज फ्रॉम 3.5 to 4 kg जो एक एवरेज बेबी है। At the end of the 6 months, the length of the baby would be 60 centimeter approximately। average baby का weight जो है वो 5 around about यानी 5 to 6 kg के अंडर उसमें होगा, और it will start sitting। जो उसके यानी जो उसकी पैरामीटर्स हैं जो उसके जो यानी जो उसके जो दूसरे हैं स्टोन्स जो हैं उनसे भी आप हेल्प ले वो भी आपको हेल्प आउट करेंगे टू डिटरमिन द एज ऑफ द बेबी। At the end of 1 year, the length of an average baby would be 68 centimeter, और weight will range जो है weight जो है वो आपका 9 to 10 kg के अराउंड अबाउट होगा, और जो है जो इंसाइजर टीथ है वो इरप्ट हो चुके होंगे, एंड बेबी विल स्टार्ट क्रॉलिंग एंड जो है स्टैंडिंग और क्रॉलिंग, यानी क्रॉलिंग तो होगा। Now what are the parameters in advanced age? ये तो हमने न्यू नेटल एज हम लोगों ने डिस्कस की। अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट
parameters which will help you to determine the age in advance, in any advancing age. सबसे पहले तो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं which will help you out to determine the age of appearance देखेंगे, which will help you कि जो है कि एक इंडिविजुअल की क्या एज है. इसके अलावा स्टडी ऑफ बोन्स की स्टडी से आप जो है एज डिटरमिन कर सकते हैं. और उसमें आप क्या क्या देखेंगे, अपीयरेंस ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर, जिसमें सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर्स कुछ देखते हैं और कुछ प्राइमरी देखते हैं. देन इज द फ्यूजन ऑफ एपिफिसिस विद डायफिसिस, एंड स्टडी ऑफ टीथ की स्टडी से अगेन यू कैन what is the age of an individual. जनरल अपीयरेंस में अब आप क्या क्या देखेंगे, हाइट एंड वेट ऑफ एन इंडिविजुअल देखेंगे, प्यूबर्टी चेंजेस देखेंगे, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स देखेंगे. इसके अलावा नेक्स्ट फिनाइल चेंजेस देखेंगे. Height and weight में आप, this parameter is not so reliable because rate of the growth in different races and even amongst individuals of same race is very, आप जो है वो बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं हो सकते और एक्यूरेटली आप डिटरमिन नहीं कर सकते एज ऑफ एन इंडिविजुअल, बिकॉज ये वेरी करती है, वेरिएशन है बहुत ज्यादा डिफरेंट रेसेस में. इवन सेम रेस में भी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स पे भी, कि मतलब न्यूट्रिशन स्टेटस आपका कैसा है, और इसके अलावा यानी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आप हाइट और वेट पे रिलाई नहीं करते टू डिटरमिन द एज ऑफ एन इंडिविजुअल. Factors such as dietary and nutritional habits affect this parameter. Puberty changes. These changes are marked by the appearance of secondary sex characters. These changes appear 1 to 2 years earlier in females than in males, but gives only rough idea. Again, secondary sex characters, they will help you. They can give you an idea of the age of an individual. आइडिया दे सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी के साथ आप एज डिटरमिन करें, देन अगेन जो आपके जो है प्यूबर्टी या सेकेंडरी सेक्स प्यूबर्टी चेंजेस या सेकेंडरी सेक्स पे रिलाई करें टू डिटरमिन द एज ऑफ एन इंडिविजुअल. यू कैन हैव एन ओनली रफ आइडिया. और मेल्स में जो है वो 1 to 2 years लेट डेवलप होती हैं, यानी अपेयर होती हैं जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, और फीमेल्स में 1 to 2 years जो है अप्रोक्सीमेटली अर्ली जो है अपेयर हो जाते हैं. अब मेल्स में आप क्या देखेंगे, चेंज इन वॉइस देख सकते हैं, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैशेस देख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स देख सकते हैं. और फीमेल्स में आप जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं या प्यूबर्टी चेंजेस, वो क्या देखेंगे, चेंज इन वॉइस, मिनार्की, अपीयरेंस, और यानी जो है आप मेंसेस की जो है वो मिनार्की जो है वो देखते हैं. इसके अलावा फेमिनिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर एंड फैट, अगेन जो है इट विल हेल्प यू टू डिटरमिन द एज अप्रोक्सीमेटली. यानी एज, जैसे जैसे एज डेवलप करती है तो सिनाइल चेंजेस अपीयर इन एन इंडिविजुअल विच अगेन विल हेल्प यू टू डिटरमिन द एज. लेकिन ये अगेन जो है यही बात है कि ये रफ आइडिया आपको दे सकती हैं. आपको एक्यूरेट अगर आप या रिलायबल अगर आप इनको समझें कि इन चेंजेस की बेसिस के ऊपर आप एक्यूरेटली जो है मतलब डिटरमिन कर लें एज, तो इट इज नॉट पॉसिबल. ये आपको सिर्फ एक रफ आइडिया देती है. So what are the senile changes age of an individual? Number one is the wrinkling of the skin. That is, the skin loosen due to the loss of elasticity, and it is prominent around the eyes and in front of ears after the age of 40. ठीक है, wrinkling appear होना शुरू हो जाती है after the age of 40. Second is appearance of arcus sinalis, which is grayish colored ring 1 millimeter thick at the periphery of the cornea all around, appear after the age of the 40 but is seldom completed. अपने 40 years के बाद ये appear होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो है complete जो है ये 60 years के बाद होता है.
यानी 60 ईयर से पहले ये कंप्लीट नहीं होता, एंड इट इज बेसिकली अ ग्रेश कलर्ड रिंग 1 millimeter थिक एट द पेरिफेरी ऑफ द कॉर्निया. Appearance of cataract at about 50 years of age or later, opacity of the lens of the eye develop. Cataract जब develop हो जाता है, ठीक है, 50 years वो डेवलप हो जाते हैं ऑडिटरी मेटर्स में आफ्टर 50 years of age. Then is the baldness of the scalp and graying of hair. Baldness start at about 35 to 40 years in temple region, followed by graying of scalp hair, mustaches, beard, and chest hair. Axillary and pubic hair gray at 55 to 60 years. But this parameter is very variable. यानी अगेन आपका ये जो पैरामीटर्स हैं ये दे आर वेरी वेरिएबल हो जाती है. और अगेन जो है सिमिलरली ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है वो भी आपका ऑलमोस्ट 40 इयर्स के बाद स्टार्ट हो जाती है, जो कि आपकी यानी स्कैल्प हेयर पहले होते हैं, उसके बाद मुस्टैशेस, बियर्ड और चेस्ट हेयर होते हैं, और एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर जो है वो सबसे लास्ट में दे टर्न ग्रे. Then is the calcification of cartilages and the cessation of menses in the females, and atrophy of uterus in the females, and brown atrophy of the heart, laryngeal cartilages. So they can have these are the senile changes basically, which give you a rough idea of an age of an individual, of an elderly person. Next is the skeletal examination. So how you can estimate the age of an individual with the help of skeletal data or with the help of bones. Now, regarding the determination of the age from the bones, we study changes in the bones from fetal performed, and it is the most reliable indicator of age during the prenatal and postnatal period. So, with the help of the skeletal examination, or proper subjective and objective examination of the bone, we can reliably have an idea of the age of an individual even in prenatal life or in postnatal life. यानी ये आपका most reliable method है जिसकी, और accurate method है जिसकी age span basically begins with the conception within the womb and after birth, passing through stages and ends up with the death. So आपका जो age span है वो start कब होता है आपका intrauterine life में, after fertilization or after conception in the womb, or after birth, passing through different stages or ends up with the death. Age span has 3 clear phases. ठीक है, इसमें जो दो आपकी जो अगर आप 3 स्टेजेस में आप डिवाइड करें अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंटल फेजेस, तो आपकी जो है आपकी एज स्पैन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लियर फेजेस. Now, what are these 3 phases of age span? Number 1 is the proliferative phase, second is the static phase, and third is the retrogressive phase. First is proliferative phase. This is basically biologically active period showing development in the human body. Every part of the body increase in the size. It has 2 distinct stages, an intrauterine followed by an extrauterine, starting from the birth to the attainment of about 25 years. तो आपकी फर्स्ट अगर हम एज स्पैन को डिवाइड करें 3 फेजेस में, तो जो आपकी फर्स्ट फेज है दैट इज द प्रोलिफरेटिव फेज. इसमें अगेन आप one is the intrauterine period and second is the extrauterine period. This is basically active phase, यानी इसमें हर चीज आपकी प्रोलिफरेट कर रही है, ग्रो कर रही है, हर चीज, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इंक्रीज इन साइज. ठीक है, और जो है ये इट रेंजेस फ्रॉम कंसेप्शन अप टू 25 years. यानी आपका जो है आपका एम्ब्रियोनिक पीरियड, इंट्रायूट्राइन लाइफ, वो भी इसी में इंक्लूडेड है.
and biologically inactive period from 25 to 45 years during which no change in the body occurs. अब आपकी जो तमाम जो इंक्रीज जो थी बॉडी की साइज में, वेट में, बोन्स इंक्रीज कर गई आपकी, यानी हर चीज आपकी जो है वो ग्रो कर गई, तो 25 ईयर्स तक ये ग्रोथ आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब 25 ईयर्स के बाद 45 ईयर्स तक एक स्टैटिक फेज आती है जिसमें ये सब कुछ एज इट इज रहता है, यानी उसमें किसी किस्म की ग्रोथ नहीं हो रही, मजीद कोई of the age span is static phase in which basically no change, no, यानी apparently जो कोई बहुत, अगर कोई आप बड़ी चेंज की बात करें तो no change in the body up, ठीक है, छोटी मोटी चेंजेस हो रही हैं लेकिन बेसिकली जो कोई एक बड़ी जो आप डेवलपमेंटल चेंज जो है वो कोई नहीं होगी, ठीक है। थर्ड इज द रिट्रोग्रेसिव फेज। This is the third phase, and again the biologically active period from 45 years onwards। फर्स्ट में तो इंक्रीज हुई थी आपकी हर चीज, यानी आपकी जो है हर चीज इंक्रीज हो रही थी और हर चीज जो है वो आपकी उसकी डेवलपमेंट हो रही थी। सेकेंड जो फेज थी वो आपकी 25 से 45 ईयर्स, वो स्टैटिक फेज थी, उसमें यानी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, लेकिन कोई भी चीज जो है उसका ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ। थर्ड जब फेज आपकी है रिट्रोग्रेसिव चेंज, उसमें क्या होता है, इट इज बेसिकली बायोलॉजिकली एक्टिव, अगेन ये बायोलॉजिकली एक्टिव पीरियड है और ये 45 ईयर से लेकर डेथ तक जो है वो एक्सटेंड करता है, ठीक है। और बेसिकली सबसे पहले तो थी डेवलपमेंटल चेंजेस की, ये है डीजेनरेटिव चेंजेस, यानी हर चीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, डीजेनरेशन हो रही है इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, हर पार्ट ऑफ बॉडी की जो है डीजेनरेशन या ब्रेक डाउन जो है हो रही है, और ये इस फेज को हम कहते हैं रिट्रोग्रेसिव फेज। नाउ व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ एज। सो फर्स्ट इंडिकेटर जो है, क्या क्या आपके इंडिकेटर्स हैं जिनकी आप जिनके जो है बेसिस के एस्टिमेट करते हैं। First is the appearance of primary ossification center. Then is the appearance of secondary ossification center. Third is the fusion of epiphysis with diaphysis. Then are the degenerative changes. For example, osteophyte formation, lipping of the joint, ठीक है। अब हम जो है ना, हम डिफरेंट एजेस के हिसाब से बात करते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस होती हैं। At birth, the lower end of the female shows a center of ossification about half centimeter in diameter. At this, the age of the center of ossification will be present in talus, calcaneus, cuboid, and upper end of the tibia. So, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो आपका फुल टर्म बेबी होगा उसमें जो है वो it will show a center of ossification break. चले ठीक है, ये फिर अब बाद में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग अब जो है ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे जो आपकी जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं बोन्स में। Question, raise your hand, just raise your hand. Is it clear up till now? Any question?